क्या आपने कभी सोचा है कि प्लास्टिक की कुर्सियां, खिलौने या कर डैशबोर्ड जैसी चीजें जो हर जगह एक जैसे दिखते हैं, वो सब एक ही डिजाइन में कैसे बनते हैं? हर प्रोडक्ट की हर कॉपी बिल्कुल एक जैसी, बिना किसी फर्क के, ये कैसे मुमकिन होता है? मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में ये एक छुपा हुआ जादू है, जिसके बिना आज की मॉडर्न जिंदगी सोचना भी मुश्किल है। इस राज का नाम है डी मोल्ड, एक खास धातु का सांचा जो मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया का असली हीरो है। डी मोल्ड एक ऐसा टूल है जो हर प्रोडक्ट को एक ही शेप और साइज देता है, चाहे वो प्लास्टिक हो या मेटल। डी मोल्ड असल में एक खोखला ब्लॉक होता है जिसके अंदर एक खास डिजाइन बनाया जाता है। जब पिघला हुआ प्लास्टिक या धातु इसके अंदर डाला जाता है तो वो उसी डिजाइन का बन जाता है। इस प्रोसेस से हर प्रोडक्ट एकदम एक जैसा निकलता है, चाहे आप एक बनाइए या हजार। इसी तरह हम एक ही डिजाइन के हजारों या लाखों प्रोडक्ट्स तेजी से बना सकते हैं। सोचिए, एक फैक्ट्री में रोजाना कितने सारे खिलौने, कुर्सियां या कार के पार्ट्स बनते हैं, सब एक ही डिजाइन के, सब एक ही क्वालिटी की। डी मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग को न सिर्फ तेजी देता है बल्कि हर प्रोडक्ट में एक रूपता और बेहतरीन फिनिशिंग भी लाता है। ऑटोमेटेड मशीन्स और रोबोट्स की मदद से यह प्रोसेस और भी एफिशिएंट हो जाता है, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है और क्वालिटी हाई रहती है। मोबाइल कवर, वॉशिंग मशीन के ई पार्ट्स, रिमोट के ई बटन्स या फिर एलईडी बल्ब्स के ई कवर्स, आपके आसपास की हर चीज जो एक जैसे दिखते हैं, वो सब डी मोल्ड से ही बनते हैं। हर प्रोडक्ट का एक मास्टर मोल्ड होता है जिसे उसकी हर कॉपी निकाली जाती है। डी मोल्ड्स आमतौर पर स्टील या एल्यूमिनियम जैसे मजबूत धातु से बनते हैं ताकि वो गर्म प्लास्टिक या मेटल को बर्दाश्त कर सकें और बार बार इस्तेमाल हो सकें। इन मोल्ड्स को बनाना खुद एक कला है जिसमें हाई प्रिसीजन मशीन्स का यूज होता है। मैन्युफैक्चरिंग में कई तरीके होते हैं, जैसे इंजेक्शन मोल्डिंग, डिकास्टिंग और ब्लो मोल्डिंग। इन सब में डी मोल्ड्स का उपयोग होता है। हर प्रोसेस अलग मटेरियल और डिजाइन के लिए यूज होता है, लेकिन हर जगह डी मोल्ड की इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा है। यह एक वर्सटीले टूल है जो हर इंडस्ट्री की जरूरत पूरी करता है। ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेज और टॉयज, सभी में डी मोल्ड्स का इस्तेमाल होता है। आज की दुनिया में डी मोल्ड्स के बिना मास प्रोडक्शन सोचना भी नामुमकिन है। इन्हीं की वजह से हमारे पास हर चीज एक जैसे डिजाइन और क्वालिटी में मिलती है। मैन्युफैक्चरिंग का असली जादुई सांचा। डी मोल्ड कई अंदर कई वैज्ञानिक हिस्से होते हैं, जैसे मोल्ड बेस, कैविटी, कोर, इजेक्टर पिंस और कूलिंग चैनल्स। इन पार्ट्स का डिजाइन और प्लेसमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मिलकर एकदम सही और मजबूत प्रोडक्ट बनाते हैं। हर एक हिस्सा अपनी अलग जिम्मेदारी निभाता है और इनकी क्वालिटी पर ही फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी डिपेंड करती है। मोल्ड बेस पूरे मोल्ड को सपोर्ट करता है। ये एक फाउंडेशन की तरह होता है जिसमें बाकी सभी पार्ट्स फिट किए जाते हैं। मोल्ड बेस की मजबूती से ही मोल्ड की ड्यूरेबिलिटी और स्टेबिलिटी तय होती है। इस बेस को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि हाई प्रेशर और टेम्परेचर को आसानी से झेल सके। कैविटी प्रोडक्ट का बाहरी आकार बनाता है। यही वो जगह है जहां मोल्टन मटेरियल डाला जाता है और प्रोडक्ट की सरफेस फिनिश भी इसी पर डिपेंड करती है। कैविटी का डिजाइन बहुत ही प्रिसीज होना चाहिए ताकि प्रोडक्ट की हर डिटेल सही बने। और कोर अंदर का आकार बनाता है। कोर की प्लेसमेंट और उसका साइज बहुत मायने रखता है क्योंकि यही प्रोडक्ट के इंटरनल फीचर्स को शेप देता है। कोर और कैविटी का परफेक्ट अलाइनमेंट होना जरूरी है, तभी प्रोडक्ट की शेप बिल्कुल सही आती है। जब मोल्ड बैंड होता है, कैविटी और कोर मिलकर प्रोडक्ट की शेप देते हैं। इन दोनों के बीच का गैप यानी क्लीयरेंस भी केयरफुली सेट किया जाता है ताकि मटेरियल लीक न हो और प्रोडक्ट की डायमेंशंस एक्यूरेट रहें। इजेक्टर पिंस प्रोडक्ट को मोल्ड से निकालने में मदद करते हैं। जब प्रोडक्ट ठंडा हो जाता है तो इजेक्टर पिंस धक्का देकर उस बाहर निकलते हैं। इन पिंस का सही प्लेसमेंट और टाइमिंग बहुत जरूरी है ताकि प्रोडक्ट डैमेज ना हो और हर साइकिल में स्मूथ रिमूवल हो सके। कूलिंग चैनल से ठंडा पानी या तेल बहता है जो मोल्ड को जल्दी ठंडा करता है। कूलिंग सिस्टम का डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि हर जगह यूनिफॉर्म कूलिंग हो ताकि प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट ना आए। कूलिंग जितनी एफिशिएंट होगी उतनी ही तेजी से प्रोडक्शन हो पाएगा। सही कूलिंग से प्रोडक्शन तेजी से होता है और प्रोडक्ट की क्वालिटी बनी रहती है। अगर कूलिंग सही ना हो तो प्रोडक्ट में वार्पिंग, श्रिंकेज या क्रैक्स आ सकते हैं। इसलिए कूलिंग चैनल्स का डिजाइन हर प्रोडक्ट के हिसाब से कस्टमाइज किया जाता है। इन सभी हिस्सों की सटीकता से ही बेहतर प्रोडक्ट मिलता है। हर पार्ट को हाई प्रिसीजन मशीन से बनाया जाता है और उनका इंस्पेक्शन भी बारीकी से होता है। अगर एक भी पार्ट में गलती हो तो पूरा प्रोडक्ट खराब हो सकता है। हर पार्ट का डिजाइन प्रोडक्ट की क्वालिटी और स्पीड दोनों तय करता है। डिजाइनर्स और इंजीनियर्स मिलकर हर डिटेल पर काम करते हैं
ताकि प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूथ हो और हर प्रोडक्ट एक जैसा निकले। इसीलिए डीमोल्ड का हर हिस्सा बहुत सोच समझ कर बनाया जाता है। हर स्टेप में क्वालिटी कंट्रोल होता है ताकि आखिर में जो प्रोडक्ट निकले वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स पर खरा उतारे और कस्टमर की उम्मीदों पर भी पूरा उतारे। डीमोल्ड बनाना एक जातिल और बहुत ही मांग वाली प्रक्रिया है जो हर कदम पर ध्यान और एक्सपर्टीज से मांगती है। इसकी शुरुआत होती है रॉ मटेरियल के चयन से, जहां पर हर एक छोटी बात का ध्यान रखा जाता है ताकि आगे चलकर मोल्ड की क्वालिटी बेहतर हो। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कई तरह की मेटल वर्किंग स्टेजेस होते हैं, जहां हर एक प्रोसेस अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हाई ग्रेड टूल स्टील का चुनाव किया जाता है, क्योंकि यही स्टील मोल्ड की मजबूती और ड्यूरेबिलिटी का बेस होता है। इसके बाद स्टील को बड़े ब्लॉक्स में काटा जाता है ताकि उन्हें आगे की मशीनिंग के लिए तैयार किया जा सके। हर ब्लॉक को ध्यान से इंस्पेक्ट किया जाता है ताकि कोई डिफेक्ट ना हो। अगला कदम है मशीनिंग, जहां सीएनसी मिलिंग मशीन का उपयोग करके स्टील ब्लॉक्स को एग्जैक्ट साइज और शेप दी जाती है। यहाँ पर कैविटी और कोर बनाए जाते हैं जो मोल्ड के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। सीएनसी मशीन की प्रिसीजन से ही मोल्ड की एक्यूरेसी तय होती है। इसके बाद लाथे मशीन से पार्ट्स को गोलाई और शेप मिलती है, जबकि ग्राइंडिंग मशीन से उनकी सरफेस को एकदम स्मूथ और परफेक्ट फिनिश दी जाती है। फिनिशिंग का यह प्रोसेस बहुत महत्वपूर्ण है ताकि फाइनल प्रोडक्ट फ्लॉलेस निकले। मशीनिंग के बाद स्टील पार्ट्स को हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है। इस प्रोसेस में उन्हें हाई टेम्परेचर पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, जिससे स्टील और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है और उसकी लाइफ बढ़ जाती है। हीट ट्रीटमेंट से मोल्ड की परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है। जब सभी पार्ट्स रेडी हो जाते हैं, तब असेंबली का प्रोसेस शुरू होता है। हर एक कंपोनेंट को केयरफुली फिट किया जाता है ताकि सब कुछ परफेक्टली अलाइन हो। असेंबली के दौरान टेक्नीशियंस हर जॉइंट और फिटिंग को चेक करते हैं ताकि कोई भी गलती ना हो। असेंबली के बाद मोल्ड की टेस्टिंग की जाती है। इस स्टेज पर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में मोल्ड लगाकर सैंपल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इन सैंपल्स को क्वालिटी चेक के लिए इंस्पेक्ट किया जाता है ताकि पता चले कि मोल्ड सही काम कर रहा है या नहीं। सिर्फ वही मोल्ड जो सभी क्वालिटी पैरामीटर्स पर पास होता है, उसी को प्रोडक्शन के लिए अप्रूव किया जाता है। अगर कोई कमी मिलती है तो उससे तुरंत सुधारा जाता है। पूरे प्रोसेस के दौरान हर कदम पर क्वालिटी और प्रिसीजन का विशेष ध्यान रखा जाता है। यही वजह है कि डी मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग एक हाईली स्किल्ड और रिस्पॉन्सिबल काम है, जिससे हर प्रोडक्ट की क्वालिटी इंश्योर होती है। हर डी मोल्ड एक बेहतरीन डिजाइन से शुरू होता है जो सीएड सॉफ्टवेयर पर बनता है। 3D डिजिटल मॉडल में प्रोडक्ट की हर डिटेल होती है। इंजीनियर्स कैविटी, कोर, इजेक्टर पिंस और कूलिंग चैनल्स का डिजाइन सीएडी में तय करते हैं। डिजाइन के बाद सिमुलेशन सॉफ्टवेयर से वर्चुअल टेस्टिंग होती है। कोई कमी हो तो पहले ही पता चल जाता है। सिमुलेशन से टाइम और पैसा दोनों की बचत होती है। डिजाइन पास होने पर ब्लूप्रिंट बनता है। यह टेक्नीशियंस के लिए गाइड होता है। ब्लूप्रिंट में हर पार्ट का साइज, मटेरियल और इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। इसी ब्लूप्रिंट से सीएनसी मशीन्स को प्रोग्राम किया जाता है। साफ ब्लूप्रिंट के बिना एक अच्छा डीमोल्ड बनाना मुश्किल है। डिजाइन फाइनल होते हाई मशीनिंग शुरू होती है। सीएनसी मिलिंग मशीन से स्टील ब्लॉक को शेप मिलता है। सीएनसी मशीन कंप्यूटर कोड से चलती है, बिल्कुल रोबोट की तरह। ईडीएम मशीन उन जगहों पर काम आती है जहां सीएनसी नहीं पहुंच सकती। यह बिजली के स्पार्क से मेटल हटाती है। ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग से सरफेस बिल्कुल स्मूथ बनाया जाता है। सतह जितनी चिकनी होगी, प्रोडक्ट उतना ही बेहतर होगा। मशीनिंग के दौरान लगातार मेजरमेंट होता है। माइक्रोमीटर, कैलिपर्स और सीएमएम का उपयोग होता है। सीएमएम मशीन हर पार्ट को डिजिटल रूप से मापती है। सटीकता मशीनिंग का सबसे जरूरी पहलू है। हर पार्ट को डिजाइन के मुताबिक बनाना ही क्वालिटी की गारंटी है। इसी कला से डीमोल्ड की परफेक्शन तय होती है। मशीनिंग के बाद आता है फिनिशिंग, डीबरिंग, पॉलिशिंग और टेक्सचर बनाना। फिनिशिंग के बाद असेंबली शुरू होती है। हर पार्ट को सही जगह फिट किया जाता है। अलाइनमेंट का ध्यान रखा जाता है ताकि प्रोडक्ट की शेप परफेक्ट हो। असेंबली के बाद ट्रायल होती है। मोल्ड को बैंड कर रंग से चेक किया जाता है। अगर गैप हो तो उसे ठीक किया जाता है। फिर सैंपल प्रोडक्ट्स बनाकर फाइनल क्वालिटी चेक होता है। सर्फ पास होने पर ही मोल्ड प्रोडक्शन बन जाता है। हर स्टेप पर परफेक्शन जरूरी है। डीमोल्ड से मास प्रोडक्शन पॉसिबल होता है। हर प्रोडक्ट एक जैसा, एक रूप। डीमोल्ड प्रोडक्शन कॉस्ट कम खाता है, क्वालिटी और स्पीड बढ़ाते हैं। हाईटेक मशीन से बने वेल मोल्ड्स मिलीमीटर तक प्रिसाइज होते हैं।
मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या टॉयज, सब मेन डीमोल्ड्स की जरूरत है। इनोवेशन भी डीमोल्ड से ही पॉसिबल है। नए डिजाइन्स आसानी से बन जाते हैं। डीमोल्ड मैन्युफैक्चरिंग को एफिशिएंट, अफोर्डेबल और रिलायबल बनाता है। यह सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि विकास का साधन है। डीमोल्ड्स ही हमारे मॉडर्न जीवन को शेप देते हैं।